नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैतर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। देखिए, जो राजस्थान में जुनैद और नासिर को उनको किडनैप करके और उनको राजस्थान से हरियाणा ले जाकर वहाँ पर उनको मारकर पीटकर ज़ख्मी करके उनको ज़िंदा जला दिया गया, ये हकीकत है। और जो विक्टिम्स के कज़न है इस्माइल, उन्होंने जो कंप्लेन दर्ज कराई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो जुनैद और नासिर की हत्या किए, जला दिए उनके जिस्म को और मार दिए, उन्होंने विक्टिम के कज़न ने ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, कोर्ट को, पुलिस को हटा लीजिए, वर्दी उतार दीजिए पुलिस की, बोलिए कि चलो जिसको दिल नहीं आया कि उसको गाँव स्मगलर बोलो और गोली मार दो, उसको किडनैप करो, जला दो उसको। रूल ऑफ लॉ से चलेगा देश या फिर इन लोगों की गुंडागर्दी से चलेगा फिर? और राजस्थान की सरकार का यह काम था कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करते, इमीडिएटली एक्शन में आते, मगर नहीं, कुछ नहीं करे। हम इंक्वायरी करें, क्या इंक्वायरी? अगर आप हरकत कर लेते तो राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे वो लोग। आज हम देखना ये पड़ रहा है कि पूरी जली हुई उनकी लाशें, उनकी 2017 में भी 2017-18 में भी एक केस हुआ था उमर का, सिर्फ महज इस पे कि भैंस लेके जा रहा था, उसको जान से मार दिया उसको। आखिर ये आतंक, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे? पूर झिरका एरिया है, यहाँ तो ओपन एक्सटॉर्शन ये लोग करते हैं। और लास्ट ईयर रमजान में शेखपुरा और रौली में पुलिस के साथ घुसकर मारकर 2 मुसलमानों को पकड़े ये लोग। आखिर अरेस्ट क्यों नहीं करती हरियाणा की सरकार? भाई, दिल्ली कैपिटल से 100 किलोमीटर के फासले पर 2 मुस्लिम युवाओं को किडनैप करके उनको फिजिकली मारकर उनको जला दिया जाता है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और ये जो एलिज्ड एक्यूज्ड है, जिसका नाम एफआईआर में आ चुका है मोइन के ऊपर फायरिंग करने का, और इसमें भी नाम आ गया, उसको पकड़ते हैं। मेरे को फोटोज है, आपको दिखाता हूं मैं, न्यूज़पेपर की फोटो है कि देखिए हथियार उसके पास है, ये हथियार है, ये हथियार उसके पास है। इतना हथियार कहां है भाई? ये अलकायदा है, ये आईसिस का है ये हथियार। कौन है ये लोग? इतना हथियार लेके बैठा है ये, और हरियाणा की सरकार खामोश बैठी हुई है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से इन हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता है कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स ने मोइन नाम के एक शख्स को गोली मारी, वो यूट्यूब पर वीडियो आज भी अवेलेबल है, उसका नाम एफआईआर में आया, गोली लगी मोइन को। अब तक हरियाणा की पुलिस अरेस्ट नहीं करती उसको। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यूट्यूब पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये, बल्कि जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद, मतलब रूल ऑफ लॉ तो खत्म ही हो जाएगा पूरा। हर आदमी उठाएगा बंदूक, नहीं मुझे हिफाजत करना है। आप कौन होते हैं? पुलिस क्यों है, कोर्ट क्यों है, सरकार क्यों है, संविधान क्यों है? फिर ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से टारगेटेड वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ।
अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप मेरी बदनसीबी यह है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ हरियाणा का। नहीं, लेकिन नहीं, इसके सुनिए बारे में सुनिए, तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। जिस दिन गलती से बन गया उस दिन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मगर जो जिनको संविधान की जिम्मेदारी है कि जान बचाना है, संविधान की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के एलिमेंट्स को आप कंट्रोल करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग सरकार में सत्ता में हैं और जो अगर मैं छींकता हूं तो उनको मालूम हो जाता है। अगर सवाल किया प्रमोद साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार ने जो न्यू रूल्स लाना चाह रही है ना यूट्यूब के, उसमें लिखा हुआ है कि आप वायलेंस को प्रमोट नहीं करते। भाई ये वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहे। देखो, अभी भी देखो, खोलो उसका यूट्यूब, आप देखो, उसमें मोइन को गोली मार रहा, बच्चे को बंदूक के साथ गोली मार रहा है। एक लॉरी जा रही है, गाड़ी से शूट कर रहा वीडियो में। अब जो प्रपोजल है सोशल मीडिया का, ये वही के उसके वायलेशन कर रहा है, मगर क्योंकि बीजेपी की सरकार उसको सपोर्ट कर रही है वहां पे हरियाणा में, उसको कुछ नहीं करेगी। वो उनका चहीता लाडला है, ये क्रिमिनल चहीता लाडला है उनका। जो मोइन पर गोली चला, आज एफआईआर में इसका नाम आ गया, मोइन के एफआईआर में इसका नाम है, नहीं पकड़ते उसको। आप क्यों नहीं पकड़ते बीजेपी की सरकार? आखिर इतना इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपका चहीता है, आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपने अपना एजेंडा बना लिया कि हर जगह पर, एक जगह पर आप इस तरह के ग्रुप्स बनाकर छोड़ दिए। तो कभी कोई लव जिहाद पर, कभी गौ रक्षक के नाम पर, तो कभी किसी और नाम पर किसी को पकड़ते हैं और ये तमाशे करते हैं। पुलिस इनको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इनकी सपोर्ट करती है, इनको पैट्रोनाइज करती है। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर के साथ ये लोग खड़े रहकर अपनी फोटो निकालते, वीडियो डालता है, मोइन का वीडियो डालता है, वारिस का वीडियो डाला और बाद में वारिस के मरने के बाद डिलीट कर दिया उसको। तो जब तक बीजेपी इस तरह के ग्रुप्स को सपोर्ट करते रहेगी, पैट्रोनाइज करते रहेगी, ये लोग आतंक मचाते रहेंगे, कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे। बल्कि ये जुनैद और नासिर का ये जो मर्डर है, मुझे तो ग्राहम स्टेन्स की याद आती है। और बीजेपी उस वक्त भी बीजेपी सबक हासिल नहीं, कि अभी भी सबक हासिल नहीं कर रही है। अब बताइए कौन रेडिकलाइज हो चुका है इसमें? बड़े बड़े आप कॉन्फ्रेंसेस करते, ये मौलाना को बुलाते, वो मौलाना बिठा के अरे रेडिकलाइजेशन, इनके रेडिकलाइजेशन कौन देखेगा? ये जो 6 लोग जिन्होंने ये जिस मुद्दे पर आपको हम तकलीफ दी यहाँ पर आने के लिए, वो ये था। सचिन पायलट का क्षेत्र है तो बोल दिए कुछ, सचिन पायलट पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, हम तो बोल दिए ना, बदनाम जमाना तो बोल दिए। आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं? नहीं, चलिए, हम तो बोल दिए हैं, हम तो बोले भी हैं, कंडेम भी कर रहे हैं। वो नहीं बोले तो फिर जो नहीं बोल रहे हैं उनसे पूछिए। चुनाव आता है तो फिर बहुत ज्यादा बोलते हैं सब लोग। अच्छा, समय पर जब कंप्लेन इस्माइल ने दी, जो शायद जुनैद और नसीर का कज़न है, और पूरे जगह पर मैसेज भिजाते कि इनका किडनैप हो चुका है, ये लोग पकड़े हैं, तो नहीं करते। अरे 150 किलोमीटर से दूर आकर किसी और प्रदेश में जाकर इस तरह की हरकत करते हो कि आप जुनैद और नसीर से इंसाफ करेंगे, नहीं करेंगे। ये जो है ये नया दारा सिंह बन चुका है। ये दीज आर न्यू दारा सिंह। And unfortunately, BJP has not learned a lesson. BJP is actively promoting such radicalized elements who in the garb of Gau Rakshak are killing people, are beating people, indulging in extortion. The BJP government and at the center and the BJP government in Haryana should stop patronizing these elements. They should stop promoting these people. They should not allow these buffoons to take law in their hands. How can a person in the name of Gau Rakshak protection shoot someone, a person called Moin, and his name appears in the FIR and he is not arrested? He beats people, telecast it live on the Facebook, and no action is being taken. For what? Because you are supporting them. केस बुक हुआ, उनको जमानत पे आना पड़ा। और एक आखिरी सवाल सर, क्रिकेट पे। No, you please tell me, a person is महाशिवरात्रि है, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? लोग जो महाशिवरात्रि पूरे देश में मना रहे हैं, वो पीसफुल तरीके से, अच्छे तरीके से मनाएं, और सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, और सरकार को भी वॉच रखना चाहिए इस तरह के शरीर बदतमीज और एलिमेंट्स के ऊपर। Sir, you're talking about the spokesperson for George Soros, he will speak for himself. Right now we are talking about Junaid and Nasir.
inhuman killing by the so-called gangs, Gaurakshak gangs, so-called Gaurakshak gangs. In past also, एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि इन लोगों को मैं थक चुका हूं बोल बोल के, इन लोगों को सपोर्ट है भाजपा का, इनको सपोर्ट है आरएसएस का, इनको सपोर्ट है आरएसएस की आइडियोलॉजी मानने वालों का, और उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है। इनको बड़ा फिल्म स्टार की तरह, रैम्बो की तरह, जेम्स बॉन्ड की तरह इनको पेश किया जाता है। इन लोगों को सरकार अगर इनको प्रमोट करना छोड़, आईपीसी सीआरपीसी में रेलेवेंट सेक्शंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। कोई वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, आप बीबीसी का प्रोग्राम बैन कर सकते 2002 का, और जब लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आप बैन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री आपके खिलाफ अगर कोई 2002 में जब मुख्यमंत्री थे दिखाया गया तो आप बैन कर दिए। जब जुनैद और नासिर को मारने वाले अपना यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो आप नहीं रोकेंगे प्रधानमंत्री इनको? क्या क्या क्या, क्या